हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कॉमर्स कम 13 पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसे व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, व्यावसायिक संप्रेषण की परिभाषाएं क्या हैं, व्यावसायिक संप्रेषण की विशेषताएं और व्यावसायिक संप्रेषण के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। तो हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में देखा था, ये सारे टॉपिक को कवर करे थे। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व क्या है, और इसके साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा क्लोज। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व। तो व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व है, जैसे कि कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में जिस तरीके से आवश्यक और इम्पॉर्टेंस है, ठीक उसी प्रकार से एक बिजनेस को चलाने के लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अगर एक बिजनेस में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बिजनेस को जो चलाने की प्रक्रिया है ना, बिजनेस को जो अच्छे तरीके से चलने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। इसीलिए किसी प्रकार के बिजनेस में कम्युनिकेशन का होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसमें से पहला टॉपिक है हमारा व्यवसाय के सुचारू व कुशल संचालन हेतु आवश्यक। जो हमारा संप्रेषण होता है वो व्यवसाय को अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से क्रियाओं को करने के लिए क्या है, आवश्यक है, ताकि जो भी हमारे व्यवसाय के अंतर्गत प्रतिदिन प्रति क्षण सारी क्रियाएं की जाती हैं, उन सारी क्रियाओं को सही तरीके से क्या कंप्लीट किया जा सके। तो वो सारी क्रियाएं कैसे कंप्लीट होंगी, कम्युनिकेशन के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। जैसे कि जो मैनेजर के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनके द्वारा ही एम्प्लॉय क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वो मैनेजर जो होता है वो दिशा निर्देश कैसे देता है, कम्युनिकेशन के द्वारा ही देता है। तो इसीलिए बोला गया है कि बिजनेस में कम्युनिकेशन का महत्व ये है कि जो भी हमारा व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारा कम्युनिकेशन आवश्यक होता है। दूसरा है प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु आवश्यक। जो हमारा संप्रेषण होता है, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व कौन करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर। अगर उस मैनेजर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे नेता की भूमिका निभाएगा। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो वो अच्छे नेता की भूमिका नहीं निभाएगा। नेतृत्व की भूमिका जो मैनेजर के द्वारा प्ले की जाती है, उसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे गाइडलाइन के द्वारा, अच्छे कंट्रोल के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। अत्यधिक प्रभावपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से उसमें निर्णय लिए जाते हैं और सारे कार्य समय पे कंप्लीट किए जाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे मैनेजर कहते हैं, और जो मैनेजर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या, एक नेता की भूमिका निभाता है। और नेता की भूमिका निभाने के कारण उसकी जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं। तो नेतृत्व, एक अच्छे नेतृत्व का ये कर्तव्य होता है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, ताकि वो अपने कर्मचारियों से जुड़ सके, ताकि वो अपने कस्टमर से जुड़ सके और अपनी बातों को या फिर उनकी बातों को अच्छे तरीके से समझा सके और समझ सके। इसीलिए एक नेता के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना ज़रूरी है। समन्वय क्षमता का विकास। संप्रेषण के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को डेवलप किया जाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो भी एक बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्ति जो कार्य करने वाले होते हैं, तो उन व्यक्तियों में कोऑर्डिनेशन जो बनता है वो कम्युनिकेशन के द्वारा ही संभव है। इसीलिए बोला गया है कि जो संप्रेषण होता है ये व्यावसायिक संगठन में कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, सहायक होता है। योजना में सहायक। एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण के द्वारा ही एक अच्छी योजना या फिर एक संगठन में जो योजना होती है वो अच्छे तरीके से क्रियाशील की जाती है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तो योजना का अच्छे तरीके से क्रियाशील करना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग बहुत लोगों के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बेस पे की जाती है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है ये प्लानिंग में हेल्प करता है। जनसंपर्क में सहायक।
प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो हमें मार्केट में बने रहना है या फिर अपने बिजनेस को मार्केट में कंपटीशन कराना है, अच्छे तरीके से रखना है, मार्केट में अच्छी गुडविल बनानी है, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ उसके अंडर में कार्य करने वाले जो वर्कर होते हैं उनके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ताकि उनसे मिलने वाले जो कस्टमर होते हैं वो उन कस्टमर से अच्छे तरीके से बात कर सके और उनका जो मार्केट अस्तित्व है वो एक अच्छा अस्तित्व मार्केट में देखने को आए, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विकास अच्छे से होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल मार्केट में अच्छा बनेगा। तो जो कम्युनिकेशन है ये जनसंपर्क में क्या करता है, सहायक करता है। प्रतियोगी सूचनाओं प्राप्ति में सहायक, मार्केट में हो रही कंपटीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, सूचना के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है, और सूचना जो है, जो हमारा संदेश है वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो मार्केट में हो रही कंपटीशन के बारे में हमें सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उस सूचना के जरिए हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उस मार्केट के अकॉर्डिंग, उस मार्केट में हो रहे कंपटीशन को फाइट करने के योग्य बनाते हैं। लास्ट है भारापर व विकेंद्रीयकरण। एक बृहद व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत जो प्रबंधक के पास कार्य होते हैं उन कार्य का भार ज़्यादा हो जाता है, तो कार्य के भार ज़्यादा होने के कारण वो अपने कार्य के भार को कम करने के लिए वो क्या कर देता है, अपने कार्य का हस्तांतरण कर देता है, अपने कार्य का भारापण कर देता है या फिर विकेंद्रीयकरण कर देता है। मतलब कि उसके पास जो कार्य के लोड होते हैं वो अपने लोअर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं या फिर जो मैनेजर होते हैं उनको अपना कार्य दे देता है, ताकि वो सारे कार्य अच्छे से और सही समय पे कंप्लीट हो सके। तो हम लोगों ने आज देखा कि व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व क्या है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था व्यावसायिक संप्रेषण वो हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।